डॉक्टर, मेरा बार बार गर्भपात हो जा रहा है। अब मुझे दोबारा प्रेग्नेंट होने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या इसमें मेरी कोई गलती है या मेरे शरीर में कोई कमी है? आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि बार बार गर्भपात क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और मेरे पास ओपीडी में कई सारे पेशेंट आते हैं जिनको बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के क्या कारण होते हैं, कैसे करके इनको बचाया जा सकता है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बार बार मिसकैरेज होना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही ये कोई पनिशमेंट है। ये एक मेडिकल कंडीशन है और सही इलाज से, सही जानकारी से इसको ठीक भी किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार मिसकैरेज होता क्या है। अगर किसी महिला का 2 या उससे ज्यादा बार अबॉर्शन हो चुके होते हैं तो हम इसको फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। जब 2 से ज्यादा अबॉर्शन हो गए हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसके कारण जानने चाहिए और इसका सही ट्रीटमेंट जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि बार बार मिसकैरेज के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है पहली तिमाही में अबॉर्शन का, जिसे हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज कहते हैं। भ्रूण कैसे बनता है? भ्रूण जो होता है वो मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडे से मिलकर बनता है। अगर शुक्राणु या अंडे की क्वालिटी खराब होगी या उनमें कोई दिक्कत होगी तो जो एम्ब्रियो, जो भ्रूण बनेगा, वो उसमें बनावटी खराबी होगी। तो नेचर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि जब आपके शरीर में कोई भ्रूण सही नहीं बना है, उसमें कोई आनुवांशिक खराबी है, तो जो आपका शरीर है वो उस भ्रूण को आगे बढ़ने ही नहीं देगा और आपका अबॉर्शन हो जाएगा। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि अगर आपका नींव ही खराब होगा तो फिर आगे मकान जो है वो टिक ही नहीं पाएगा। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके शरीर में थायराइड की कोई समस्या है, आपको शुगर है या आपको प्रोलैक्टिन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या कोई हार्मोनल समस्या है, आपको पहले से पीसीओडी है, तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी आती है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती। मैंने ओपीडी में पेशेंट देखे हैं जिनको बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज रहता है, जिनका HbA1c 9 है, 10 है, तो उनका प्रेगनेंसी आगे 6 हफ्ता 7 हफ्ते से ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है और उसके बाद फिर हमको दवाइयां देके वो क्लियर करना पड़ता है। या थायराइड आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कई सारे पेशेंट होते हैं जो प्रेग्नेंट होके आते हैं, फिर हम जांच कराते हैं, थायराइड की हमने जांच कराई, TSH उनका 20 है, 10 है, 15 है, तो ऐसे में भी अबॉर्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जब आपका भ्रूण बना होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस भ्रूण को स्टेबल करता है, उसको आगे ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन कई सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे पीसीओडी के पेशेंट हो गए या किसी में और कोई हार्मोनल दिक्कत है, तो उनमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, वो आगे भ्रूण को बढ़ने ही नहीं देती, जिसे कई बार जैसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है अबॉर्शन बार बार हो जाता है। चौथा कारण है आपके बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, बच्चेदानी की बनावट में कोई दिक्कत है। कई बार यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है तो उसमें प्रीटर्म लेबर पेन होने के चांसेस होते हैं। कई बार यूट्रस के बीच में एक पर्दा होता है जिसे हम सेप्टा कहते हैं, तो उसमें भी भ्रूण जो है वो चिपक जाता है, लेकिन जब आगे ग्रो करता है तो वो बच्चेदानी जो है उसे बढ़ नहीं पाती और वो अबॉर्शन हो जाता है। कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। या पॉलिप है आपके यूट्रस के अंदर, कोई छोटी सी गांठ है, तो ये सारे कुछ दिक्कतें होती हैं बच्चेदानी की। बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा है तो वो भी नहीं भ्रूण को आगे बढ़ने देती है। बच्चेदानी का जो मुहाना होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, कई बार वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाता, तो जैसे ही 5वें महीने या 6ठा महीना आपका लगा, वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाया, तुरंत खुल गया, तो बेबी अपने आप अबॉर्ट हो जाएगा। तो बच्चेदानी की अगर कोई समस्या है तो भी आपको रिकरेंट अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कारण है इन्फेक्शन। आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान या इससे पहले कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, कई बार टॉर्च इन्फेक्शन भी होता है, तो जिस वजह से आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। लेकिन टॉर्च इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, तो जब भी वायरस अटैक करेगा एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। नेक्स्ट कारण है एज। कई बार 35 ईयर से एज अगर कपल में मेल या फीमेल किसी की भी ज्यादा है तो ये भी
एक कारण होता है रिकरेंट अबॉर्शन का, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद आपका एग क्वालिटी खराब होती जाती है, स्पर्म क्वालिटी खराब होती जाती है। स्पर्म और एग की क्वालिटी अगर खराब होगी तो एम्ब्रियो ही जो है वो अच्छा नहीं बनेगा और वो अबॉर्शन का कारण बन जाएगा। अगला कारण है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपके लाइफस्टाइल आपका बहुत ज्यादा खराब है, आप स्मोकिंग करते हो या आप अल्कोहल लेते हो, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है, या आप बहुत ज्यादा जंकिंग करते हो, बाहर का खाना तला हुआ ये सब बहुत ज्यादा करते हो, या कोई स्ट्रेस है आपको बहुत ज्यादा, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी को अफेक्ट करती हैं, आपकी स्पर्म्स और एग की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं और वो जो है रिकरेंट मिसकैरेजेस का कारण जो है बन जाता है। इसके बाद है आपके शरीर में कोई ब्लड क्लॉटिंग समस्या है। हमारे शरीर में खून जमाने वाले तत्व होते हैं, कई पेशेंट्स में उनकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, फीटस बन रहा होता है, तो उस तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है रिकरेंट अबॉर्शन का। अब ये तो हमने कारणों की बात की, अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या है। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा अबॉर्शन हो गए हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। आप अकेले नहीं हो, इमोशनल रिएश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, सही गाइडेंस जरूरी है। डॉक्टर से मिलके बात करिए, उनको अपना हिस्ट्री बताइए कि कब आपने प्रेगनेंसी प्लान की थी, बच्चे की धड़कन आई थी नहीं आई थी, आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया था या नहीं कराया था। डॉक्टर आपसे सवाल पूछेंगे, जो भी होगा उसके हिसाब से आपको टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे। उन टेस्ट में जो जो दिक्कतें निकल के आएंगी उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर कपल अलग होता है, जिस हिसाब से जो भी टेस्ट में जो भी दिक्कतें निकल के आ रही हैं, जो जो टेस्ट एडवाइस किए गए हैं उनके हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। आपको हरी साग सब्जियां खानी है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना है, विटामिन B12 आपको लेना है, जंकिंग नहीं करनी है, चाय कॉफी कोई भी तरीके का एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग अल्कोहल, ये सब आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो है आपके शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखना है, 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं आंसर जरूर करूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने डॉक्टर से मिलिए, बात करिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।